बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ हलवा पूरी की रेसिपी। कंप्लीट हलवा पूरी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पूरियाँ कैसे बनती हैं, सॉफ्ट और फूली फूली सी पूरियाँ कैसे बनती हैं, इसके साथ ही मज़ेदार सा हलवाई स्टाइल में हलवा पूरी के साथ मिलने वाला हलवा कैसे बनता है और चने कैसे बनते हैं। तो ये कंप्लीट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हलवा पूरी भी बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं हलवा। हलवा बनाने के लिए बहुत ही एक आसान तरकीब कि हमारा घी, सूजी और चीनी इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो जी सबसे पहले मैंने डाल दिया है चीनी को एक पैन में और उसके साथ ही हम डालेंगे पानी। तो पानी देखें मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 कप, यानी 1 कप हमारे पास चीनी थी और 2.5 कप मैंने इसमें पानी का डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा नरम वाला हलवा चाहिए हो तो आप इसमें 3 कप भी डाल सकते हैं। बस ये हमारा शीरा बनकर तैयार है। चलें जी, अब एक कढ़ाई में डाल देते हैं घी। हलवा जो है वो घी में ही बनता है। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। 2 अदद डाल दी है मैंने इसमें इलायची। अगर आपको हलवाई स्टाइल चाहिए तो आपको घी में ही बनाना पड़ेगा। जैसे ही घी मेल्ट हो गया, हल्का सा गर्म हो गया तो उसमें डाल दी मैंने सूजी। सूजी भी 1 कप ही थी, जितनी चीनी थी उतना ही हमारे पास घी था। और सूजी को यहाँ घी में आपने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक एक खूबसूरत सी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाए। और यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि सूजी को आपने लाजमी छान लेना है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है तो सूजी में अ, थोड़े बहुत से किसी किस्म का अगर कुछ हो तो वो भी निकल जाएगा। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आप जो है इस तरह से इसको अच्छी तरह से भून लें सूजी के साथ जब तक एक खूबसूरत सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर ये देखें सूजी जो है वो हमारी भुन चुकी है, बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। तो जो हमने शीरा तैयार किया था ये देखें इस तरह से मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा सा डाल रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा करके इसमें शीरा डालेंगे। अगर आप एकदम से डाल देंगे तो सूजी भी बहुत ज़्यादा गर्म है और शीरा भी हल्का गर्म ही था, तो ये कढ़ाई से बाहर भी आ सकता था। तो ये देखें साथ-साथ में एक हाथ से चम्मच चलाती जा रही हूँ और साथ-साथ से इसमें शीरा डाल देंगे। और देखिए फिर इस तरह करने से इसमें गुठली भी नहीं पड़ी है। और एक खूबसूरत सा हलवाई स्टाइल इसको कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, ऑरेंज फूड कलर लेंगे, बिल्कुल एक चुटकी उसको डाल देंगे पानी में और उसको फिर शामिल कर देंगे अपने इस हलवे में, ताकि बिल्कुल हलवा पूरी वाला जो हलवा बनता है वो बनकर तैयार हो जाए। तो जी यहाँ पर अब इसकी बारी आती है भुनाई की। ये देखें इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। आपने यहाँ इसको छोड़ना नहीं है, मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। और ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो हलवा है वो पककर तैयार हो रहा है। लास्ट आपने 2 से 3 मिनट्स इसको कवर करके बिल्कुल लो आंच पर दम पर पकाना है। इससे बनकर तैयार हो जाएगा हमारा मज़ेदार सा क्रीमी हलवा। तो ये देखें हलवा पूरी वाला बिल्कुल मज़ेदार सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। हलवा पूरी वाले हलवे में ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो चले जी अब चनों की तैयारी कर लेते हैं। चने जो मैंने रात भर भिगो कर रख दिए थे मीठा सोडा डालकर, और अब उसको मैंने वॉश किया और दोबारा से ताज़ा पानी डाल दिया। हल्दी डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच। एक अदद मैंने इसमें डाल दिया था प्याज रफली चॉप्ड। 1 चम्मच इसमें जाएगी काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा सुर्ख मिर्च का, नमक हस्बे ज़ायका, और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा बिल्कुल 1/4 चम्मच। ये झटपट से चने बनकर तैयार हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि पहले आपको चने भिगोने पड़ेंगे फिर उनको बॉईल करना पड़ेगा। एक ही स्टेप में हम सब कुछ कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच लहसुन पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक पाउडर। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। और जी इसको मैंने 15 मिनट के लिए पका लिया, और 15 मिनट या जब तक आप देख लें कि चने गल नहीं जाते। तो यहाँ पर चने जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके थे। तो ये देखें इनका पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका था। तो आपने देखना है अपने प्रेशर के हिसाब से टाइम आपको कितना लगता है चने को गलाने में। तो यहाँ पर अब इस टाइम हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। 1/4 कप मैंने इसमें डाल दिया था कुकिंग ऑयल का, क्योंकि स्टार्ट में हमने कुकिंग ऑयल नहीं डाला था। ये बिल्कुल अलग तरह के हलवाई स्टाइल के चने हैं जिसको हलवाई बनाते हैं फ़ौरन झटपट से। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ अब इसमें जाएगा
1 छोटा चम्मच सूखा धनिया, आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और जाएगा यहाँ पर 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 इंच का टुकड़ा जाएगा इसमें दालचीनी का। तो ये है इसकी सीक्रेट टिप्स कि देखें बिल्कुल डिफरेंट अंदाज़ में आपने पहले इस तरह चने नहीं देखे होंगे कि कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये चने हमारे जो है बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसमें डाल देंगे हम पानी। 1 ग्लास मैंने इसमें पानी का डाल दिया था ताकि इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी बन सके। तो ये देखें पानी डालने के बाद अब हम इसको पकने देंगे। तो इसको मैंने कर दिया था कवर करके जब तक इसमें उबाल आना शुरू हो जाए मैंने इसको ढक दिया था। तो ये देखें ढक्कन हटा दिया है और चने जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तमाम जो गरम मसाले हमने खड़े मसाले डाले थे उसका अरोमा भी अच्छी तरह से हमारे चनों में आ गया है। अब एक और सीक्रेट टिप मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और वो है कि देखिए मैंने 1 चम्मच लिया था आटा, गंदम का आटा और उसे मिक्स कर देंगे पानी के अंदर। तो जी इससे हमारे चनों का टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा होता है। कमर्शियल लेवल पर ऐसे ही चने बनाए जाते हैं, उसकी थिकनेस ऐसे ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखें जैसे ही हमारी ग्रेवी थिक हो गई थी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैंने यहाँ डाल दी थी 4 अदद हरी मिर्चें। तो जी अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और चने हमारे हो गए हैं तैयार। तो चलिए अगला स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ तैयार करेंगे पूरियों के लिए आटा। तो सबसे पहले मैंने 2 कप लिया था आटा, उसके साथ दही हमें चाहिए होगा और पानी चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ मैंने लिया था नमक, आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का और उसके साथ ही इसमें डाल देंगे पानी। पानी जो है ये देखें यहाँ पर तकरीबन आधा कप मैंने पानी का इसमें डाल दिया था और अच्छी तरह से पानी को और नमक को हम मिक्स कर लेंगे। और आटे आटे में डालने के लिए हम इन दोनों चीज़ों को तैयार कर लेंगे। ये देखें इसके बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच दही। दही से आपकी जो पूरियाँ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो 2 चम्मच हमने इसमें दही भी डाल दिया है। तो फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर देखें इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यहाँ पर हम शामिल करेंगे, ऑप्शनल है, इसके बगैर भी आपकी पूरियाँ बहुत ही अच्छी और फूली-फूली सी बनकर तैयार होंगी। अगर आप चाहें तो इसको मत डालें। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और यहाँ इसको डाल देंगे इस मैदे के अंदर। मैदा जो है मैंने मेजर करके लिया था, 2 जो कप होते हैं मेजरिंग कप जो होते हैं हमारे पास, वो 2 कप मैंने यहाँ पर मैदे के ले लिए थे। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है। आपने मैदे को 1 से 2 बार अच्छी तरह से छान लेना है और ये देखें अब पहले इसको इस तरह से हाथों से करेंगे मिक्स और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी और हम इसकी एक खूबसूरत सी सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखें यहाँ मैंने इसे पहले 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँध लिया था। उसके बाद इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के डाल दिए थे और फिर से इसे हम अच्छी तरह से गूँध लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी डो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो ये देखें इस तरह से आपने इसे फिर से कम से कम 3 मिनट के लिए आपने इसको गूँथना है, जिससे आपकी डो जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी पूरियाँ भी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। ये छोटे-छोटे से स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं बनेगी। तो ये देखें अब हम घर में ही बनाएँगे बहुत ही सॉफ्ट सी अच्छी-अच्छी सी पूरियाँ। तो इसको मैंने गूँथ लिया था, अब इसके ऊपर दोबारा से डाल देंगे कुकिंग ऑयल। 1 चम्मच मैंने दोबारा से इसके ऊपर कुकिंग ऑयल का डाल दिया था और अब इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए। कम से कम 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर कवर करके रख रख देते हैं। तो जी 15 मिनट हो चुके थे। चलिए जी अब देख लेते हैं हमारी जो डो है उसको रेस्ट मिल चुका है। देखें कितनी सॉफ्ट हमारी डो बनकर तैयार हुई है। तो चलिए जी अब इसको निकाल लेते हैं। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। अब इसको हम पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद इसके करेंगे पेड़े। बिल्कुल हमने इसके छोटे-छोटे साइज़ के पेड़े करने हैं। ये देखें इस तरह से हम इसको गोल-गोल घुमाते हुए पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 8 अदद पेड़े बनकर तैयार हुए थे। अगर आप चाहें तो थोड़े छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं तो 10 बन जाएँगे। तो चलिए जी 15 मिनट मैंने इसको दिया था रेस्ट। 15 मिनट के रेस्ट के बाद अब इसको बेल लेंगे, काउंटर पर डाल लेंगे कुकिंग ऑयल।
अच्छा, पेड़ों को रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेड़ों को रेस्ट नहीं देंगे, तो आपकी पूरियाँ जो हैं तब भी अच्छी नहीं बन सकती। तो इसको बेल लेंगे, बेलन से बेल लें या फिर आप इसको हाथ से बेल लें, मतलब प्रेस करते हुए आप इसको बढ़ा लें। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको बारीक-बारीक सा बेल लेना है। बस ये ख़्याल रखना है कि बिल्कुल एक जैसा आप इसको बेलें। ये नहीं कि कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो जाएगी, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल आप अपनी तसल्ली के लिए हाथ से भी इस तरह से प्रेस करके देख लें। कुकिंग ऑयल मैंने पहले से ही रखा हुआ था और ये देखें, बहुत ही गर्म कुकिंग ऑयल है। देखें, आप देख रहे हैं कि पूरी डालते ही ऊपर आ गई है और माशाल्लाह से ये देखें, माशाल्लाह हमारी पूरी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फूल रही है। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फूली-फूली सी हमारी ये पूरी बनकर तैयार होगी। इस तरह से आपने हल्के-हल्के से इसे प्रेस करते जाना है और फिर आपने 1 से 2 सेकंड के बाद ही इसकी साइड को चेंज कर लेना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं आपने करना, तो भी इससे आपकी पूरी जो है वो हार्ड हो सकती है। तो ये देखें जी, 2 सेकंड में हमारी ये मज़ेदार सी, सॉफ्ट सी पूरी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी को भी तैयार कर लेंगे। तो ऑयल का आपने ख़्याल रखना है, बस ऑयल का टेम्परेचर जो है वो आपका गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में पूरियाँ डाल देंगे ना, तो वो ऊपर भी नहीं आएँगी और वो ना हार्ड हो जाएँगी, सख्त हो जाएँगी और मोटी-मोटी सी वो अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखें, इस तरह से आपने ऑयल का ख़्याल रखते हुए, ऑयल के टेम्परेचर का अगर आप ख़्याल रखेंगे तो आपकी पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी-जल्दी से ये हमारी पूरियाँ जो हैं ये बनकर तैयार होती जा रही हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, ठंडे ऑयल में ही पूरियों को डाल देते हैं और वो पूरियाँ जो है वो सख्त हो जाती हैं। तो जी ये देखें, इसी तरह से तमाम पूरियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलिए जी, ये देखें, माशाल्लाह से हमारी पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट, आप देख रहे हैं कहीं से भी नहीं टूट रही हैं। कितनी सॉफ्ट ये पूरियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। अगर आप इसी तरह से तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपकी पूरियाँ भी इसी तरह से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो चलिए जी, अब डिश आउट करते हैं। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे हलवा और हलवा देखिए, मैंने यहाँ पर दानेदार हलवा बनाकर तैयार किया है। अगर आपको नरम हलवा पसंद है तो आप इसमें आधा कप पानी बढ़ा सकते हैं, तो वो नरम हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अब डाल रहे हैं चने। इस तरह से हम अपना प्लेटर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही यम्मी लग रहा है अब देखने में। और यहाँ मैंने सैलेड तैयार किया था, बंद गोभी ली थी, प्याज लिया था और उसमें अचार डालकर इसे मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। तो हमारा हलवा पूरी वाला मज़ेदार सा सैलेड बनकर तैयार हो गया था। अब बारी है इसे टेस्ट करने की। बहुत ही मज़े का ये स्टेप है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ ये कैसी बनकर तैयार हुई हैं। तो ये देखें, तोड़ने में भी आपको पता चल रहा है कि कितनी सॉफ्ट है। बिल्कुल जैसे रोटी हमारी नरम होती है उस तरह से ये नरम है। तो पहले लेंगे हम चने और चनों के साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा-सा सैलेड। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए, यम्मी लग रहा है ना? तो बहुत टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ था। बहुत ही यम्मी हमारी हलवा पूरी। आप खुद ही यकीन नहीं कर पाएँगे कि आपने घर में इतनी मज़ेदार सी हलवा पूरी बनकर तैयार की थी। तो हलवे के साथ भी टेस्ट कर रहे हैं, हलवे के साथ ही बहुत मज़े की है। तो अब जी यहाँ पर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत ही नई, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।